नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पवन प्रशांत की पुस्तक महामात्य अजंता अदिति के साथ एपिसोड 6। एक दिवस बालक अजय अपनी माँ डायना के साथ राजमहल की छत पर खुले आकाश के नीचे खड़े थे और दूर तक नीचे भूमि पर निवासरत अपनी प्रजा को देख रहे थे। आते जाते अपने अपने घरों के सामने कार्य करते एवं वार्तालाप करते जन समूहों को देख रहे थे। तभी उन्हें उनके समकक्ष आयु का एक बालक दिखाई दिया, अति साधारण वस्त्र धारण करे, जो अपने घर के सामने एक मेमने के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहा था। मेमना तीव्र गति से इधर उधर उछल कूद रहा था और वो बालक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। मेमने का पीछा करते हुए वो बहुत जोर जोर से हंस रहा था, खिलखिला रहा था। उसे देखकर बालक अजय भी अपने भव्य राजमहल की छत से अत्यधिक प्रसन्न हो रहे थे। वो भी जोर से खिलखिलाने का प्रयास कर रहे थे। वो ग्रामीण बालक सदैव अपने मेमने के साथ ऐसी ही क्रीड़ाएं करता रहता था, उसे अपनी गोद में लेकर दुलारता था। अब बालक अजय भी प्रति दिवस राजमहल की छत से नीचे भूमि पर बसे उस दूसरे साधारण बालक को देखने लगे। वो देखते कि वो बालक अपनी भेड़ें और बकरियों और एक छोटे से मेमने को लेकर प्रति दिवस कहीं जाता है, हाथ में छोटी सी लाठी लेकर एवं अपने कंधे पर वस्त्र का थैला टांग कर गाता हुआ, चिल्लाता हुआ। उसे देखकर बालक अजय सोचते कि वो कितना अत्यधिक प्रसन्न रहता है और ये सोचकर स्वयं भी प्रसन्न हो जाते। फिर एक प्रातः काल प्रति दिवस की भांति राजकुमार अजय उसी बालक को मेमने के साथ प्रसन्न होते हुए दौड़कर भागते देख रहे थे, तो उन्होंने उसकी ओर उंगली से संकेत करते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे उसके साथ खेलना है। माँ डायना ने जब सामने की ओर देखा तो उन्हें एक ग्रामीण बालक मेमने के साथ खेलता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर उन्होंने समझा कि राजकुमार अजय मेमने के साथ खेलने के लिए कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने शीघ्र राजमहल के सेवकों को एक मेमना लाने का आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही कुछ ही क्षणों में सेवक एक मेमने को ले आए। मेमने को देखकर राजकुमार अजय ने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे उस मेमने वाले के साथ खेलना है। ये सुनकर माँ डायना अपने पुत्र की बात समझ गई। फिर उन्होंने उसी क्षण उस ग्रामीण बालक को राजमहल में बुलवाया। वो बालक राजमहल में आ गया। उसे देखकर राजकुमार अजय अत्यधिक प्रसन्न हो गए। वो उसे ही देखे जा रहे थे, परंतु वो बालक प्रथम बार राजमहल में आया था, इसलिए राजमहल के वैभव को देखता रह गया। बालक अजय उसका नाम जानना चाहते थे, उसके साथ खेलना चाहते थे और उससे मित्रता करना चाहते थे, परंतु वो तो अभी राजमहल की चमक देखने में अत्यधिक व्यस्त हो गया। वो बालक अत्यधिक आश्चर्यचकित होकर राजमहल को देखे जा रहा था, परंतु राजकुमार अजय केवल उसे ही देख रहे थे। फिर राजकुमार अजय अत्यधिक प्रसन्न होते हुए उस दूसरे बालक के पास आए और उससे प्रश्न करते हुए बोले, तुम्हारा नाम क्या है? नाम पूछने पर उस ग्रामीण बालक ने राजकुमार अजय की ओर उत्तर देते हुए कहा, अजंता। उस बालक का नाम अजंता जानने के बाद राजकुमार अजय ने अपना नाम बताते हुए कहा, मेरा नाम अजय है। ये सुनकर अजंता ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ, मेरे पिता तुम्हारी बहुत बात करते रहते हैं। क्या बात करते हैं तुम्हारे पिता मेरे बारे में? ये कहते हुए अजय ने शीघ्र पूछा। अजय की पूछने पर अजंता ने उत्तर देते हुए कहा, वो कहते हैं कि तुम सम्राट के पुत्र हो और बहुत धनवान हो। ये सुनकर अजय ने कहा, हाँ, ये तो सत्य कहा तुमने। मेरे पिता को सभी लोग सम्राट कहते हैं, परंतु ये धनवान होना क्या होता है? अजय के पूछने पर अजंता ने निश्चल भाव से उत्तर देते हुए कहा, ये तो मैं भी नहीं जानता। अजंता का उत्तर सुनकर अजय ने कहा, कोई बात नहीं, इस बारे में मैं अपनी माँ से ज्ञात कर लूंगा। क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? मित्रता करने की बात सुनकर अजंता ने फिर से चारों ओर दृष्टि डालकर राजमहल को देखा। निसंदेह ये सत्य था कि राजमहल का वैभव अजंता के हृदय को भा गया था
और इस वैभव को बार बार देखने की इच्छा मन में रखकर उसने अति प्रसन्न होकर अजय का प्रस्ताव स्वीकारते हुए अति शीघ्र कहा, हाँ अवश्य। अजंता द्वारा मित्रता स्वीकार करने पर राजकुमार अजय भी अति प्रसन्न हुए। फिर दोनों बालक एक दूसरे के मित्र बनकर राजमहल में साथ साथ क्रीड़ा करने लगे। इस दिवस के पश्चात अजंता प्रति दिवस राजमहल में आता और राजकुमार अजय के साथ खूब क्रीड़ा करता। राजकुमार अजय अजंता से प्रत्येक बार मिलकर अति प्रसन्न होते थे। शनैः शनैः दिवस गुजरने लगा। अजंता के साथ होने पर राजकुमार अजय की प्रसन्नता को देखकर सम्राट परमकीर्ति ने दोनों बालकों की शिक्षा का प्रबंध एक साथ कर दिया, अर्थात एक अति साधारण चरवाहे का पुत्र एवं साम्राज्य का राजकुमार एक ही विद्यालय में साथ साथ शिक्षा अर्जित करने लगे। यही अशोका साम्राज्य की महानता थी। राजकुमार अजय के साथ रहते हुए अजंता जब साम्राज्य के भव्य राजमहल की ऊंची छत पर खड़े होकर चारों दिशाओं में देखता, आकाश की ओर देखता तो अति प्रसन्न होता। और यहीं से जब वो अपने घर को देखता तो राजमहल की छत से बहुत छोटा सा दिखाई देता था। उसके घर के द्वार पर उसके पिता बांस की टोकरी बनाते हुए दिखाई दे जाते थे। इसके अतिरिक्त घर के समीप बंधी उसकी भेड़ें, बकरियां और मेमने भी दिखाई देते थे। अजंता कभी कभी राजमहल की छत से ऊंचे स्वर में अपने पिता को पुकारता भी था, परंतु दूरी और ऊंचाई अधिक होने के कारण उसके स्वर उसके पिता के कानों तक नहीं पहुंच पाते थे। दोनों बालकों की आयु धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसके साथ ही वे दोनों किशोरावस्था में पहुंच गए। किशोरावस्था में आते आते दोनों बालक शास्त्रों के साथ साथ कई प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों को चलाने में कुशल हो गए। अजय तो राजकुमार थे, इसलिए वो सदैव राजमहल में ही रहते थे, परंतु अजंता एक अति साधारण चरवाहा किसान का पुत्र था, जिसे प्रत्येक संध्या को भव्य राजमहल को छोड़कर अपने छोटे से घर में लौटना पड़ता था। वापस आकर वो राजमहल को देखता था और रात को अपने घर की छत पर लेटे लेटे राजमहल के प्रकाश को देखता था। अजंता राजमहल को देखते हुए बहुत कुछ सोच विचार करता था, परंतु प्रातः काल की कक्षा में अध्ययन के लिए जल्दी ही उपस्थित हो जाता एवं अध्ययन समाप्त होते ही मित्र अजय के साथ अल्प समय व्यतीत करने के पश्चात घर आकर अपने पिता के कार्य में हाथ बटाता। उसके पश्चात अपनी भेड़ और बकरियों को घास खिलाने के लिए जंगल में ले जाता, परंतु नियमित एवं एकाग्र अध्ययन के कारण शिक्षा एवं शस्त्र विद्या में अजंता अपने मित्र राजकुमार अजय के ही समकक्ष हो गया। इधर भव्य राजमहल में राजकुमार अजय का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। वो अकेले थे, इसलिए उनका सम्राट बनना स्पष्ट था। फिर भी राजकुमार अजय के मन में कभी इस तथ्य को लेकर अभिमान नहीं आया। विशेष रूप से अपने मित्र अजंता को कभी आभास नहीं होने दिया। आभास होने की संभावना ही नहीं थी, क्योंकि दोनों की मित्रता निश्चल और निस्वार्थ थी। कभी कभी तो राजकुमार अजय राजमहल के सेवकों एवं सैनिकों की दृष्टि से बचकर अजंता के साथ भेड़ें और बकरियां चराने के लिए जंगल में निकल जाते थे। यहाँ अत्यधिक प्रसन्न होकर क्रीड़ा करते थे। राजकुमार अजय को लगता था कि यहाँ आते समय राजमहल के किसी सदस्य की दृष्टि उन पर नहीं पड़ी है, परंतु ऐसा नहीं था। राजकुमार अजय प्रत्येक क्षण सुरक्षा में रहते थे। उन पर विशेष सैनिकों की दृष्टि सदैव रहती थी, परंतु इसका आभास राजकुमार अजय और अजंता को नहीं हो पाता था। वे दोनों मित्र तो प्रसन्न चित्त होकर केवल भेड़ों, बकरियों और मेमने के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करने में मग्न रहते थे। यही एक दिन अजंता ने राजकुमार अजय से कहा, मित्र, जब तुम सम्राट बन जाओगे तो तुम और अधिक प्रसन्न हो जाओगे। ये सुनकर राजकुमार अजय ने पूछा, क्या सम्राट बनने में प्रसन्नता है? हाँ, शायद, अजंता ने उत्तर देते हुए कहा। अजंता का अति संक्षिप्त उत्तर सुनकर राजकुमार अजय ने सहमत होते हुए कहा, जो भी होगा उसका परिणाम हमारे समक्ष आ जाएगा। हम अभी से कुछ भी कैसे कह सकते हैं? राजकुमार अजय की बात सुनकर अजंता ने पुनः कहा, परंतु मित्र अजय, तुम तो अति भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम तो सम्राट के पुत्र हो।
और साम्राज्य के ऐसे उत्तराधिकारी भी जिसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। तुम्हें तो साम्राज्य का राज सिंहासन बहुत सरलता से प्राप्त हो जाएगा। मित्र अजंता की बात सुनकर राजकुमार अजय कुछ क्षणों तक अपने मित्र को देखते रह गए और कुछ विचार करने लगे। कुछ विचार करने के पश्चात उन्होंने अजंता से पूछा, जिसके लिए संघर्ष न करना पड़े और सरलता से मिल जाए, क्या वो पद या वस्तु मन को प्रसन्नता दे सकते हैं? राजकुमार अजय का विचार योग्य प्रश्न सुनकर अजंता भी अब अपने मित्र को देखता रह गया। दोनों मित्रों में इस प्रकार का विचारशील वार्तालाप होता रहता था। इसी प्रकार किशोरावस्था की आयु से दोनों मित्र आगे बढ़े। राजकुमार अजय अशोका साम्राज्य के राज सिंहासन के और निकट आ पहुंचे। राजकुमार अजय प्रत्येक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को कुशलता पूर्वक चलाने में प्रशिक्षित हो गए थे एवं अजंता भी एक बलिष्ठ शरीर वाला, आंखों में अग्नि सी लिए, वो भी सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को कुशलता पूर्वक चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर एवं सभी प्रकार की युद्ध नीति का अध्ययन कर एक महायोद्धा का रूप धारण कर चुका था। इसी क्रम में एक दिन सम्राट परमकीर्ति ने दोनों महायोद्धाओं में अधिक बुद्धिमान, कुटिल, बलवान एवं शक्तिशाली कौन है, ये ज्ञात करने के लिए साम्राज्य के भव्य क्रीड़ांगन में प्रजा के सम्मुख विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं ली। तलवारबाजी, भाला, धनुष बाण से कठिन लक्ष्य साधने, फिर अंत में नरभक्षी पशुओं से सामना कर मृत्यु के साक्षात दर्शन होने की परिस्थितियां निर्मित हो जाने वाली परीक्षाएं ली गई। इन सभी परीक्षाओं में राजकुमार अजय और अजंता समान ही रहे, परंतु कभी-कभी ऐसा भी प्रतीत हुआ कि अजंता राजकुमार अजय से अधिक कुटिल, बलवान एवं अत्यधिक निर्दयी है। जब अजंता ने एक एक करके बलिष्ठ नरभक्षी पशुओं की गर्दनों को अपनी शक्तिशाली बाहों में जकड़कर धराशायी किया तो देखने वालों की सांसें अटक गई। परंतु अजंता का अद्वितीय बल और कुटिल नीति देखकर सम्राट परमकीर्ति अत्यंत प्रसन्न हुए कि उनके साम्राज्य की रक्षा के लिए अब उनके समक्ष दो महाशक्तिशाली योद्धा हैं। इन दोनों योद्धाओं के अतिरिक्त साम्राज्य में जीयु, अत्तदीप, उतंग, प्रवीर, समत, परमी, अरहत एवं नेखम्मा जैसे कई अन्य शक्तिशाली योद्धा भी थे, जो युद्ध भूमि में विजय के पर्याय माने जाते थे। ये सभी योद्धा साम्राज्य के सेनापति के रूप में नियुक्त थे। महिलाओं में तिष्या, मेखला, विशाखा, विशाला, खेमभद्रा आदि थी, जो प्रत्येक युद्ध में काल के समान शत्रुओं का संहार करती थी। इसके अतिरिक्त एक सत्य ये भी था कि राजकुमार अजय एवं अजंता अब सम्राट के दो पुत्रों के समान दिखने लगे एवं अशोका साम्राज्य के उत्तराधिकारी भी। परंतु ये भी स्पष्ट था कि साम्राज्य के उत्तराधिकारी तो केवल राजकुमार अजय ही हैं, किंतु एक महाशक्तिशाली एवं चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जो भी योग्यताएं होनी चाहिए, वे सभी योग्यताएं अजंता में भी सब देख चुके थे। इसके अतिरिक्त सेनापति उतंग, प्रवीर, समत एवं नेखम्मा अजंता के अत्यधिक निकट थे एवं अजंता से अत्यधिक प्रभावित भी थे। और जब भी बात आ जाती तो नेखम्मा तो सदैव यही कहता था कि किसी भी शक्तिशाली साम्राज्य की रक्षा के लिए उसके राज सिंहासन पर महाशक्तिशाली योद्धा को आसीन होना चाहिए। ये कहते हुए सेनापति नेखम्मा का स्पष्ट संकेत अजंता की ओर रहता था। अतः राजमहल के शुभ चिंतकों एवं प्रजा में उपस्थित कुछ लोगों के मस्तिष्क में एक प्रश्न ये भी घूमने लगा कि अशोका साम्राज्य का भविष्य कौन है, अजय या अजंता? अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।